गुरु जय श्री राम। सीताराम सीताराम सीताराम। गुरु जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अमरनाथ की यात्रा में बड़ी काफ़ी भीड़ चल रही है। दर्शन करने के लिए बहुत भक्त जा रहे हैं और हमने भी एक शायद रील द्वारा सुना भी है कि वहाँ हर साल की भांति वो बर्फ की शिवलिंग बन जाती थी। अब की वहाँ शिवलिंग कुछ दिखाई नहीं दे रही है, पिघल गई है। क्या है मतलब, थोड़ा कलयुग का प्रकोप है, क्या है मतलब महाराज जी, ये थोड़ा इसके बारे में समझाया मैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। देखो, प्रकृति है ये, प्रकृति। केदारनाथ पर आपदा आई, कितनी बड़ी आपदा थी, हजारों आदमियों का पता नहीं लगा। क्यों? नदियों के किनारों को हम घेरते हुए जा रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ते हुए जा रहे हैं, अत्यधिक दोहन हम किसी चीज का करते हैं। दिन पे दिन ताप का प्रताप बढ़ता जा रहा है, ताप, गर्मी दिन पे दिन बढ़ती जा रही। क्यों? कूलर तक तो सीमित थी व्यवस्थाएं, आज घर घर एसी, एक एक ना, दो दो, तीन तीन, चार चार एसी। उनकी हीटिंग पावर कहां जाएगी? ओजोन की जो परत है पृथ्वी के पर, जो अपना आवरण उसने बना रखा है, उसमें भी हमारा विज्ञान कहता है उसमें भी हॉल हो गए हैं, छेद हो गए। अगर एक दिन अगर वो परत हट गई तो पृथ्वी पर कुछ जीवित बचेगा? इतने बड़े बड़े ग्लेशियर हैं जो दिन पर दिन पिघलते जा रहे हैं। अगर ग्लेशियर सारे पिघल जाएं तो पृथ्वी पर जीवन बचेगा? नहीं बचेगा। प्रकृति का दोहन, प्रकृति से मतलब जब किसी चीज का भी दोहन करते हैं, भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को ठाकुर जी की कृपा से, हमारे बुजुर्गों ने जीवन को 3 हिस्सों में बांटा है। 24 घंटे का एक दिन होता है ना, 8 घंटा आराम के, 8 घंटा राम के और 8 घंटा काम की। लेकिन स्थिति क्या है हमारी? काम घट गया है 4 घंटा को, आराम घट गया है 4 घंटा को, लेकिन बाकी जगह कौन ने ले ली? मोबाइल ने दिखा गो 16 घंटा। फिर कह रहे हम परेशान हैं। अरे परेशान तो हो गए भाई, शरीर से परेशान, पेट निकल लो है, कैसे कम हो? अरे भाई कम कैसे होगा? कार्य तो करो, कम तो होगा। वर्क रहा ही नहीं, ले दिन भर मोबाइल में लगे रहे। मेडिसिन खाने से शरीर स्वस्थ नहीं होता। शरीर को स्वस्थ करने के लिए योग की आवश्यकता पड़ती है। योग करोगे शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। जब शरीर के साथ ये व्यवस्था है तो प्रकृति के साथ ये व्यवस्था नहीं होगी। समर चला दी, आवश्यकता 1 लोटा पानी की है, 4 बाल्टी पानी चलाओ है। उसका एक नियम होना चाहिए कि अपने एक हमने पानी की टंकी रख ली, उसको भर लिया, उसमें से अपना कार्य करते रहे। नहाने के लिए गर्मी ज्यादा पड़ रही है, समर चला ली बैठ के नीचे, जो 1 बाल्टी पानी से हम नहा सके, हम 10 बाल्टी पानी को, ये दोहन नहीं है। आज जल स्तर जो हमारे पास से 25 से 30 साल पहले 40 और 50 में जल स्तर की मात्रा थी, वो आज बढ़ करके 200 पर हो गई। ये तुम्हारे क्षेत्र की बातें हैं, और क्षेत्रों में तो
बहुत ऊपर पहुंच गई हैं। तो ये दोहन ही तो है, ये प्रकृति के दोहन की वजह से। अब देवता नाराज ना हो तो कौन होंगे? अरे देव भी तो प्रकृति क्या है? देव, और देव क्या है? प्रकृति। अरे देवता का कोई स्वरूप थोड़ी है, जैसे जल का कोई स्वरूप नहीं है ऐसे देव का कोई स्वरूप नहीं है। आप जिस रूप में उसको बुलाएंगे उस रूप में तुम्हारे यहां प्रतीत होगा। वही व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से आज पवित्र अमरनाथ की यात्रा में विघ्न बाधाएं भी आ रही हैं। पहली यात्रा में ही बारिश, भूस्खलन की व्यवस्थाएं हुई है। तो मेरा केवल आपसे यही एक निवेदन है कि प्रकृति का दोहन मत करो। आज तो बाबा ने कछु दिन के लिए दर्शन दे, आगे बाबा और करते चले जाए। खुद बचो और प्रकृति को भी बचाओ। जय श्री राम, हर हर महादेव।